नमस्कार, सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, लंबे समय से धर्मशाला कांग्रेस की ओर से चुनाव कौन लड़ेगा चर्चाओं में इस वक्त चल रहा था और कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं अब थम गई हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे भाजपा की तो भाजपा ने पहले ही देखिए धर्मशाला में जो उपचुनाव होना है, प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अगर हम बात करें धर्मशाला की तो फाइनली आज कांग्रेस ने जो है वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। और देखिए दो नामों पर कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो इस वक्त चली हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र जग्गी की तो इस वक्त जो देवेंद्र जग्गी है, हालांकि अगर बात करें नगर निगम धर्मशाला की तो पूर्व में मेयर भी रहे हैं और उन्हें टिकट जो है वो हाईकमान द्वारा, कांग्रेस हाईकमान द्वारा दी गई है। थोड़ी देर पहले ही अधिसूचना जो है वो जारी हुई है और प्रत्याशी की लिस्ट जो है वो जारी की है। तो अब जो सुधीर शर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, उनके सामने जो है वो अब देवेंद्र जग्गी है और देवेंद्र जग्गी का जो आमना सामना है अब सुधीर के साथ जो है वो रहने वाला है। हालांकि काफ़ी समय से, क्योंकि अगर हम बात करें अन्य जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनकी तो 3 दिन पहले ही जो वर्चुअल और लाहौल स्पीति से 2 कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से डिक्लेयर किए गए थे, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि धर्मशाला से कैंडिडेट जो है वो क्यों डिक्लेयर करने में कांग्रेस जो है वो देरी कर रही है। लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं जो बातें उठ रही थी, जो अड़कलें लग रही थी, उस पर परिणाम जो है विराम जो है वो लगा है और नाम जो है वो देवेंद्र जग्गी का प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो अब चुनाव जो है वो धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी जो है वो लड़ने वाले हैं। फिलहाल 2 और नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा जो है वो चली थी। वहीं बात करेंगे विजेंद्र करण की तो उनका भी नाम जो है वो चर्चाओं में था और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था, क्योंकि अगर हम बात करें धर्मशाला में तो धर्मशाला में देखिए गद्दी वोट सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करता है और ऐसे में अगर हम बात करें नडी मैक्लोडगंज यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गद्दी समुदाय के लोग जो है वो धर्मशाला में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्यास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि विजेंद्र करण जो है उन्हें टिकट जो है धर्मशाला से दी जाए। लेकिन अब जो है ये जिस तरीके से मांग की जा रही थी या कहा यह जा रहा था कि उन्हीं को ही टिकट जो है वो मिलेगी, लेकिन अब जो है वो देवेंद्र जग्गी जो है धर्मशाला से उनका नाम जो है वो सामने आया है, यानी कि अब ये कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी जो है वो होंगे और चुनाव जो है वो लड़ेंगे। फिलहाल क्योंकि अगर हम देवेंद्र जग्गी की बात करें तो 23 साल की उम्र से ही उन्होंने पॉलिटिकल अपना करियर जो है वो शुरू किया था। वहीं अगर बात करें 2000 में तो 2000 में उन्होंने पहला जो इलेक्शन है मत पंचायत का वो लड़ा था। उसके बाद करेंगे 2006 में तो 2006 में दाड़ी वार्ड से जिला परिषद का चुनाव उन्होंने जीता था। वहीं 2011 में नगर निगम धर्मशाला के पार्षद जो है वो बने थे। इसी के साथ 2016 की बात करें तो 2016 में धर्मशाला एमसी के डिप्टी मेयर भी बने थे। जी हाँ, डिप्टी मेयर भी चुने गए थे। और इसी के साथ बात करें 2021 में तो तीसरी बार एमसी में काउंसलर निर्वाचित जो है वो हुए थे। इसी के साथ 2004 में वो हिमाचल यूथ कांग्रेस के महासचिव बने। तब सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्हीं के कार्यकाल में जो है इन्होंने भी बहुत काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था और कि देखिए शोर पूरे थे कि देवेंद्र जग्गी को टिकट देनी थी, लेकिन जिस तरीके से डिले किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं लोग भी दुविधा में थे कि क्या विजेंद्र करण या देवेंद्र जग्गी को टिकट देने में इतनी कांग्रेस क्यों लेट हो रही है। फिलहाल क्योंकि सभी कहीं ना कहीं ये जान चुके थे कि देवेंद्र जग्गी को ही टिकट मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्हीं के साथ अगर देवेंद्र जग्गी की बात करें तो साथ में काम भी किया है और यही वजह लग रही है कि जिसके चलते इन्हें जो है वो धर्मशाला से प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस की ओर से बनाया गया है। बहुत करीबी भी ये मुख्यमंत्री के माने जाते हैं, क्योंकि साथ में जो है वो उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस कमेटी में तो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी हैं। तो बागी पूर्व एमएलए जो है विधायक रहे सुधीर शर्मा जो है वो उनके खिलाफ ये लड़ने वाले हैं और आमने सामने जो है वो लड़ने वाले हैं। अब देखना ये है कि किस तरह का ये स्नैरियो जो है वो धर्मशाला में बनता है, किस जनता जो है वो किसका साथ जो है वो देती है। हालांकि बात करें, क्योंकि देखिए ये अगर नगर निगम की बात करें तो अभी भी ये वार्ड नंबर 11 के पार्षद है और
उसके बाद इंग्लिश पार्षद ये रहे हैं। और उसके बाद बात करें, उससे पहले की बात करें तो ये नगर निगम के मेयर भी, डिप्टी मेयर भी रहे हैं। तो देखिए लोगों में अगर बात करें तो चर्चा पहले से ही थी कि इनको ही टिकट जो है वो दी जानी थी, लेकिन अब फाइनल जो है वो हुआ है इसी के साथ। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा के प्रत्याशी सीट पर, जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रत्याशियों की बात की जाए या जो उपचुनाव होने हैं वहाँ के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो दोनों में ही कहीं ना कहीं डिले हुआ है। देखिए थोड़ी दिन पहले ही जो कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस ने कैंडिडेट जो है वो उतारे हैं। अब लास्ट 3 दिन पहले जो है वो लाहौल स्पीति और बड़सर से जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो हुई है उपचुनाव के लिए। और आज जाकर के अगर हम कल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री इसमें इधर धर्मशाला जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा जिन्हें प्रत्याशी जो है वो चुना गया है उनका नामांकन जो है वो भरेंगे। तो ऐसे में देखिए कल मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज थोड़ी देर पहले जो है वो नाम जो है वो प्रत्याशी का घोषित किया है। तो दर्शकों, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वजह है कि कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है, तो आज फाइनली उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया है। और अब आमने सामने टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 जून की अगर हम बात करें तो चुनाव होना है, वोटिंग जो है वो होने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि धर्मशाला की जो जनता है वो देवेंद्र जग्गी के साथ जाती है या सुधीर शर्मा के साथ जाती है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक शेयर करनी थी, क्योंकि धर्मशाला ही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस के थे जिनका नाम जो है वो नहीं था, जिन्हें डिक्लेयर जो है अभी तक टिकट का डिक्लेयर नहीं किया गया था, प्रत्याशी का नाम नहीं डिक्लेयर किया गया था। जो आज कांग्रेस हाईकमान ने देवेंद्र जग्गी को धर्मशाला उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है। तो चलिए दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करनी थी। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।